नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार, क्रिकेट अंपायर। इम्पैक्ट प्लेयर ये एक नया नियम बीसीसीआई द्वारा इस सीज़न को सीनियर T20 मेंस क्रिकेट में, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है और इसे किस तरह से मैचेस में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी चर्चा करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी जैसे खेलों में पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस से पहले दोनों ही टीम 11 खिलाड़ी और 4 सब्स्टिट्यूट के नाम बताती हैं, नोटिफाई करती हैं। उन 4 सब्स्टिट्यूट में से कोई एक प्लेयर, कोई भी एक सब्स्टिट्यूट प्लेइंग 11 में से किसी भी एक खिलाड़ी को मैच के दौरान रिप्लेस कर सकता है, उसे इम्पैक्ट प्लेयर कहते हैं। दोनों ही इनिंग में 14th ओवर के कंप्लीट होने से पहले इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक बार 14th ओवर कंप्लीट हो गया तो इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कैप्टन, हेड कोच या टीम मैनेजर, इनमें से कोई भी एक ऑन फील्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर को ये नोटिफाई कर सकता है कि हम इम्पैक्ट प्लेयर लेना चाहते हैं। अब बैटिंग टीम कब और कैसे इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकती है? कोई भी विकेट गिरने पर और या तो इनिंग्स ब्रेक होने पर आप इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए कैप्टन, हेड कोच या टीम मैनेजर को, फोर्थ अंपायर को नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक बार इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस हो गया तो वो सारे रोल्स, बैटिंग या बॉलिंग, सभी कर सकते हैं। और जो रिप्लेस हो चुके हैं प्लेयर, वो अब मैच में किसी भी रूप में भाग नहीं ले सकते हैं, ना ही वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्ड में आ सकते हैं। अगर कोई प्लेयर, बैट्समैन रिटायर, हर्ट हो गया तो उस केस में ओवर के अंत में ही आप इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी केस में 11 प्लेयर से ज़्यादा बैटिंग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीम बैटिंग कर रही है और उसकी विकेट, बहुत ज़्यादा विकेट गिर गई। वो चाहते हैं कि एक और अच्छा बैट्समैन अगर टीम में होता तो हम एक अच्छा रन पोस्ट कर पाते, तो वो एक इम्पैक्ट प्लेयर चुन सकते हैं। और जो आपका, उनके जो बैट्समैन डिसमिस हो चुके हैं, उसके बदले भी वो इम्पैक्ट प्लेयर ले सकते हैं। भले वो बैटिंग कर चुका है, फिर भी इम्पैक्ट प्लेयर को बैटिंग करने का पूरा मौका मिलेगा। अब रही बॉलिंग टीम, वो कैसे इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इम्पैक्ट प्लेयर कभी भी ओवर के अंत में ही आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर कोई फील्डर मिड ओवर में इंजर्ड हुआ है तो आप इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फील्डिंग कैप्टन को, किसी भी एक अंपायर को नोटिफाई करना होगा कि हम इम्पैक्ट प्लेयर लेना चाहते हैं, और अंपायर ये सिग्नल करेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस हुआ है और प्लेइंग 11 में किस प्लेयर को बाहर जाना है। जो इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा वो अपना फुल अलॉटमेंट ऑफ 4 ओवर्स जो है वो कर सकता है। अगर जिसको उसने रिप्लेस किया उसने भी 4 ओवर किए हैं, 3 ओवर के, वो मैटर नहीं करता है। इम्पैक्ट प्लेयर अपना कोटा का फुल ओवर वो बॉलिंग कर सकता है। लेकिन अगर कोई बॉलर सस्पेंडेड है, कोई लॉ को उसने ब्रीच किया है, उस केस में उसके बदले इम्पैक्ट प्लेयर नहीं मिलेगा। ये बात रही अनइंटरप्टेड मैचेस, 2020 मैचेस अनइंटरप्टेड जो हैं उसमें। अब मान लीजिए कोई मैच डिले या इंटरप्शन के चलते 20 ओवर से कम का हो गया है, तो उसमें इस नियम में थोड़े फेरबदल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 ओवर्स के मैच में 14th ओवर के कंप्लीशन से पहले आपको इम्पैक्ट प्लेयर लेना है। लेकिन 20 ओवर से अगर कम का मैच है तो फिर कैसे आप और कब इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर मान लीजिए मैच डिले स्टार्ट हुआ और मैच 10 ओवर से कम का हो गया, मान लीजिए 9 ओवर का मैच हो गया, आप दोनों ही टीम 9 ओवर की ही मैच खेल सकते हैं, उस केस में इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये रूल उसमें एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम 10 ओवर्स का मैच होना अनिवार्य है अगर इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस करना है। अगर मान लीजिए अगर 20 ओवर से कम का मैच है, तो अब कब तक आप
नोटिफाई कर सकते हैं कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर लेना चाहता हूँ। 20 ओवर के मैच में तो 14 ओवर का कंपटीशन का टाइम था। अब 20 ओवर से कम के मैच में ये ओवर्स भी कम हो जाते हैं। उसका एक टेबल दिया हुआ है, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर 19 और 20 ओवर का मैच है तो 14 ओवर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 14th ओवर, मतलब 14 ओवर के कंप्लीट होने से पहले। अगर 17 और 18 ओवर का मैच अगर हो गया तो 13 ओवर से कंप्लीट होने से पहले। 15 और 16 ओवर का मैच हो गया तो 12 ओवर के कंप्लीट होने से पहले। 14 ओवर का अगर मैच है तो 11वें ओवर के कंप्लीट होने से पहले। 12 और 13 ओवर का मैच है तो 10वें ओवर के कंप्लीट होने से पहले। 11 ओवर का मैच है तो 9वें ओवर के कंप्लीट होने से पहले। और 10 ओवर का मैच है तो 8वें ओवर के कंप्लीट होने से पहले आपको पहले तक नोटिफाई करना है और इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस करना है। और अगर मैच 10 ओवर से कम का है तो इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकेगा। अब मान लीजिए कोई साइड पहले बैटिंग कर रहा है और उसने 10 ओवर खेल लिए हैं, उसके बाद अगर कोई इंटरप्शन आता है और मैच 10 ओवर से कम का होता है, फिर भी इस केस में इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ये 10 ओवर से ज़्यादा का था और टीम ने 10 ओवर खेल लिए हैं, एक टीम ने 10 ओवर खेल लिए हैं। उस समय आप इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो नियम है वो लागू होगा। अब एक और दूसरा, अगर मैच शुरू हुआ 2020, लेकिन मैच शुरू होने के बाद इंटरप्शन के कारण मैच अब 10 ओवर से कम का हो गया। इस केस में मान लीजिए 9 ओवर का मैच हो गया, तो इस केस में अगर कोई भी एक टीम इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ कर चुकी है तो दूसरे टीम को इम्पैक्ट प्लेयर लेने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी टीम इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ नहीं कर पाई है और ये मैच 10 ओवर से कम का हो गया, उस केस में इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर 10 ओवर से कम का मैच है, फिर भी दूसरी टीम को इम्पैक्ट प्लेयर लेने का मौका मिल रहा है क्योंकि एक टीम ने ले चुकी है, तो उस केस में भी कब वो इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस करेंगे, कितने ओवर में उनको करना है, उसका भी एक टेबल है। मैं उसे पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मान लीजिए अगर मैच इंटरप्शन के बाद दूसरी इनिंग को 9 ओवर का मैच अगर खेलना है तो 7वें ओवर के कंप्लीट होने से पहले उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर 8 ओवर का मैच है तो 6ठे ओवर से पहले। 7 ओवर का मैच है तो 5वें ओवर से पहले। और 6 ओवर का मैच है तो 4थे ओवर से पहले। और अगर 5 ओवर का मैच खेला जा रहा है तो 3रे ओवर से पहले आप इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 5 ओवर से कम का मैच T20 होता नहीं है। तो ये सारी बातें जो थी इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि क्रिकेटर्स और क्रिकेट प्रेमियों को इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।